एक सेकेंड, आप दिख रहे हैं क्या? ठीक है, आंसर आपको बता दें, आंसर इज ऑल आर ट्रू, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जरा मैं एक बार इस लिंक को शेयर कर देता हूं टेलीग्राम में, सो दैट अदर स्टूडेंट्स हु आर वेटिंग कैन नो कि यस क्लास हैज स्टार्टेड। वेयर इज द लिंक? ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि एक एक्सीडेंट से आप बच गए जहां पर क्वेश्चन गलत हो सकता था। चलिए डन है ना। देखिए आंसर क्यों ट्रू है, क्योंकि यूडीएचआर में भी मेंशन है, इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में मेंशन है। ठीक है, मुझे तो लग रहा था कि थोड़ा घुमाएगा आपको एग्जामिनर अगर इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट और सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स मेंशन कर दे, लेकिन ध्यान रखिएगा इन तीनों जगह हम इसका प्लेसमेंट पाते हैं। तो यानी कि एफआर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया, फिर इसके बाद स्टैट्यूट, ये आप स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है, लॉ, तो वो तो भाई आरटीए एक्ट आ गया, तो इनके स्टैट्यूट भी है, लीगल राइट भी है। अच्छा, इसके बाद यूडीएचआर में मेंशन है और आपके इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट, इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट, इसमें मेंशन है। तो मुझे लग रहा है कि अब एक जो ट्रैप क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, हम बिल्कुल प्रीलिम्स की एग्जैक्ट अप्रोच लेकर चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपने आरटीआई फाइल करी किसी पब्लिक अथॉरिटी के सामने, तो ऐसे में इज देयर एनी टाइम फ्रेम गिवन विद इन आरटीआई एक्ट? If yes, then what is that time frame? There can be a factual question from this. तो आपको याद रखना है कि 30 days स्टैंडर्ड, लेकिन अगर आपकी लाइफ और लिबर्टी से जुड़ा हुआ वर्ड है, केस है, उसके बारे में आपको जानकारी जरूरी है, क्योंकि वो आपकी लाइफ एंड लिबर्टी से कनेक्टेड है वो इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे में 48 आवर्स में जो पब्लिक अथॉरिटी है उसको आपको इंफॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी अगेंस्ट योर आरटीए एप्लीकेशन। क्या ये डिटेल्स आपको ध्यान रहेंगी? क्योंकि बेसिक चीजें तो आप लोग काफी पढ़ते ही हो, लेकिन ये नेटिविटीज पे क्वेश्चन आ जाता है। चलो, अगर और डेप्थ में क्या बना देगा क्वेश्चन, आप मेरी बातों को सुनते रहेंगे। जैसे कि